आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। रेलवेज ने तत्काल टिकट के लिए नए ज़ाब्तों का ऐलान किया है। 1 जुलाई से आधार पर मबनी OTP तस्दीक लाजिमी होगी। मरकजी सरकार ने खाम खुर्दनी तेल पर कस्टम्स ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी है, ताकि अंदरूनी मुल्क मार्केट में इसकी कीमतों को कम किया जा सके। वजारत खजाना ने कहा है कि UPI लेन देन पर MDR चार्ज आयद करने का कोई मंसूबा नहीं है। वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता इस साल के आखिर तक अमली शक्ल इख्तियार कर लेगा। कनाडा में रहने वाले भारत नजाद अफराद को 300 करोड़ रुपए मालियत की कोकेन अमरीका से कनाडा में स्मगल करने की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टेलवीन में आज शाम FIH हॉकी प्रो लीग में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। रेलवे की वजारत ने कहा है कि अगले महीने की 1 तारीख से सिर्फ वही लोग IRCTC की वेबसाइट और ऐप से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करा सकेंगे जिन्होंने आधार के साथ अपने अकाउंट को मुंसलिक करा लिया है। मुनसिफाना और शफाफ तरीके से तत्काल टिकट हासिल करने और मुसाफिरों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। भारतीय रेलवेज ने तत्काल टिकट बुकिंग निज़ाम में अहम तब्दीलियों का ऐलान किया है। नई स्कीम के मुताबिक इस साल 1 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार पर मबनी OTP तस्दीक लाजिमी होगी। कंप्यूटर निज़ाम वाले मुसाफिर रिजर्वेशन काउंटर्स पर और मजाज एजेंट्स के जरिए बुक कराए जाने वाले तत्काल टिकट के लिए OTP तस्दीक की ज़रूरत होगी, जो बुकिंग के वक्त मुताल्लिका मुसाफिर के जरिए फराहम किए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। शुरू के अहम औकात के दौरान एक साथ कई बुकिंग की रोकथाम की खातिर भारतीय रेलवेज के मजाज टिकटिंग एजेंट्स को बुकिंग शुरू करने के पहले 30 मिनट के दौरान पहले दिन के तत्काल टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। AC क्लास के लिए इस बंदिश का इतलाक सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और नॉन AC क्लास के लिए दिन में 11 बजे से 11:30 बजे तक होगा। मरकजी काबीना ने रेलवे की वजारत के 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिस पर कुल 6,405 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में कोडरमा बरकाकाना रेलवे लाइन को डबल करने का प्रोजेक्ट शामिल है, जिस पर 3,063 करोड़ रुपए की लागत को मंजूर किया गया है, जबकि बल्लारी चिकजाजुर लाइन को डबल करने के लिए 3,342 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। काबीना की मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तलाआत व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कोडरमा बरकाकाना की 133 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन को डबल करने के प्रोजेक्ट से 938 गांव तक और 15 लाख की आबादी तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बल्लारी चिकजाजूर ये आंध्र प्रदेश और प्राइमरीली कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। 185 किलोमीटर्स की डबलिंग है। ये 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। साउथ वेस्टर्न एरिया में मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड एफिशिएंटली विद द मैंगलोर पोर्ट। बल्लारी चिकजाजूर, दिस मीन्स लॉट ऑफ ट्रैफिक विच कम्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ आंध्रा ऑल द वे अप टू सिकंदराबाद, हैदराबाद। वहां से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। इस लाइन के पूरा होने से मैंगलोर पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। जनाब वैष्णव ने बताया कि 185 किलोमीटर तवील बल्लारी चिकजाजुर लाइन को डबल करने के दूसरे प्रोजेक्ट से मैंगलोर बंदरगाह और सिकंदराबाद के दरमियान राब्ता कायम हो सकेगा। भारत में पिछली एक दहाई में शानदार तब्दीली देखने को मिली है और ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के उसूलों से मुमकिन हुआ है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा अहम शोबों में पिछले 11 साल में हुकूमत के जरिए की गई कोशिशों पर खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज का हमारा मौजू है नारी शक्ति, ख़वातीन मुआशी तरक्की की मुहर्रिक। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले 10 साल में मुल्क में एक बड़ा माशी इनकलाब आया है और उसमें एक इनकलाब की कमान खवातीन ने संभाली है। गांवों में अपनी मदद आप करने वाले ग्रुपों से लेकर शहरों में अपना कारोबार करने वालों तक खवातीन अब सिर्फ मईशत में हिस्सेदार नहीं रह गई हैं, बल्कि तब्दीली में पुरजोर अंदाज से पेश हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो 52 करोड़ 50 लाख कर्जे तकसीम किए गए हैं, उनमें से लगभग 68% कर्जे खवातीन को दिए गए
और इस तरह उन्हें अपना छोटा कारोबार शुरू करने और माली आजादी हासिल करने में मदद मिली है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 2,70,000 कर्जे मंजूर किए गए और तकरीबन 83% कर्जे खवातीन को मिल रहे हैं। इधर सबसे निचली सतह पर दीनदयाल अंत्योदय योजना कौमी देही रोजी रोटी मिशन के तहत 10 करोड़ से ज्यादा खवातीन को तकरीबन 91 लाख SHG ग्रुपों में शामिल किया गया है। लखपति दीदी पहल के जरिए 1 करोड़ 48 लाख SHG खवातीन सालाना 1 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा की आमदनी हासिल कर सकी हैं। सरकार ने मिशन शक्ति के जरिए इदारा जाती मदद का बंदोबस्त भी किया है। इसमें बाइख्तियार बनाने के साथ सलामती को मजबूत किया गया है। मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि नारी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ रही है। दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। मरकज ने खाम खुर्दनी तेल पर बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी है। इसमें खाम सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल शामिल हैं। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा महकमे की वजारत ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद अंदरूने मुल्क मार्केट में इसकी कीमतों को कम करना है। इससे सारिफीन को राहत मिलेगी और मजमूई इफ़राते ज़र को बढ़ने से रोका जा सकेगा। खुर्दनी तेल से वाबस्ता अंजुमनों और मुताल्लिका सनतों को एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो ड्यूटी कम करने के पूरे फायदे सारिफीन तक पहुंचने को यकीनी बनाएं। वजारत खजाना ने कहा है कि ये कयास आराई और दावे पूरी तरह गलत, बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं कि UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR आयद किया जाएगा। वजारत ने कहा है कि इस तरह की बेबुनियाद और सनसनी पैदा करने वाली कयास आराइयों से लोगों में बिलावजह गैर यकीनी, खौफ और शको शुबे का माहौल पैदा होता है। उसने कहा है कि सरकार UPI के जरिए डिजिटल अदायगियों को बढ़ावा देने के तई पूरी तरह पाबंद अहद है। सरकार की ये तरदीद कई ऑनलाइन रिपोर्टों के तनाजुर में जारी की गई है, जिनमें यह दावा किया गया था कि सरकार बड़े UPI लेन देन और MDI नाफिज करने का मंसूबा बना रही है। MDR एक तरह की फीस है जो बैंक अदायगियों को प्रोसेस करने के लिए ताजिरों से चार्ज करते हैं। सरकार ने मुल्क में डिजिटल अदायगी को फरोग देने के लिए साल 2020 में MDR फीस का सिलसिला खत्म कर दिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आज मुल्कगीर विकसित कृषि संकल्प अभियान का इख्तिताम होने के मौके पर गुजरात के तारीखी मकाम बारदोली में किसानों की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल इसमें शिरकत करेंगे। ज़राअत को खुद कफील बनाने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए के साथ 29 मई को ये मुहिम शुरू हुई थी। खित्ते में ज़रई तरक्की को बढ़ावा देने की खातिर आज कई नए इक़दामात का आगाज किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। वजीर आला भूपेंद्र पटेल और मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज कई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। इनमें पोरबंदर में बागबानी की फसलों और पेटलाद में केलों और सब्जियों के लिए मराकज और कच्छ में एक बुनियादी प्रोसेसिंग मरकज शामिल है। वो रियासत में 25,000 मेट्रिक टन की गुंजाइश वाले फसलों के 14 स्टोरेज गोदामों को भी वर्चुअल तरीके से वक्फ करेंगे। प्रोग्राम के दौरान बारडोली में गन्ने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने की गरज से संग बुनियाद रखा जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान गुजरात के 31 जिलों में 2,250 गांव क्लस्टर्स का अहाता करता है और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मुनासिब इस्तेमाल को समझने में किसानों की मदद की है। ये पहली ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के कौमी हदफ के हुसूल में मुआविन है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के 127वें तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब में ज़ेर तरबियत अफसरों से खिताब करेंगे। ये तरबियती प्रोग्राम खास तौर पर उन अफसरों के लिए तैयार किया गया है जो रियासती इंतजामी सर्विस से प्रमोट होकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शामिल हो रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। प्रोग्राम में 19 रियासतों के सर्विसेज से तरक्की पाने वाले कुल 97 अफसरान शिरकत कर रहे हैं। इनमें 73 मर्द अफसरान और 24 खातून अफसरान शामिल हैं। इस प्रोग्राम को विकसित भारत 2047 के कौमी विजन
اور مشن کرم یوگی کے یکسر تبدیلی والے اہداف سے تحریک ملی ہے۔ یہ ریاستی سطح کے انتظامی رول ادا کرنے والے افسران کی قومی قیادت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ہموار منتقلی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک ڈھانچہ جاتی پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ اس کا مقصد پالیسی سازی، بین علاقائی کوآرڈینیشن اور ادارہ جاتی قیادت کے لیے بااخلاق اہل اور مستقبل کے لیے انتظامی افسران تیار کرنا ہے۔ یہ پروگرام 7 موضوعاتی ستونوں پر مبنی ہے، جن میں بہتر حکمرانی، شخصیت سازی، اشتراک پر مبنی تعلیم، ٹیکنالوجی، قیادت سے متعلق بصیرت انگیزی، کاروبار اور علاقائی سمجھ شامل ہے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کا سمجھوتا اس سال کے آخر تک عملی شکل اختیار کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو اولین ترجیح دیتا ہے، جس میں آزاد تجارت سے متعلق سمجھوتے کے مذاکرات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ برسلز میں جرمن مارشل فنڈ فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ اس ہفتے یورپی یونین کے عہدیداران کے ساتھ ان کی جو تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، اسے دیکھتے ہوئے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کا سمجھوتا مکمل ہونے کے لیے ختم سال کی جو مدت طے کی گئی ہے وہ قابل عمل نظر آتی ہے۔ We are really looking at deepening our ties, so the centerpiece is the FTA, of course, which has been under negotiation for some time now. I think we're making very good progress. But beyond trade, when we have a Trade and Technology Council with the EU. We discussed the objective of a defense and security partnership. We discussed mobility and talent flows, education. کینیڈا میں پولیس نے منشیات کی اب تک سب سے بڑی کھیپ ضبط کرنے کے معاملے میں 9 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں کینیڈا میں رہنے والے 7 بھارت نژاد افراد بھی شامل ہیں۔ پولیس نے تقریباً 300 کروڑ روپے مالیت کی 479 کلو گرام کوکین اور 2 غیر قانونی نیم خودکار ہینڈ گنز ضبط کی ہیں۔ FIH ہاکی پرو لیگ میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج شام نیدرلینڈز میں ایمسٹیلوین کے ویگن ہاکی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا سے کھیلے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ ICC عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ نے لندن کے لارڈز میدان میں پہلے دن آسٹریلیا کے خلاف 4 وکٹ کے نقصان پر 43 رن بنائے ہیں۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ نیتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ اور روزنامہ ملاپ نے بنیادی ڈھانچے کے انقلاب کے 11 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کو اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی اس حوالے سے سرخی ہے، بھارت نے بنیادی ڈھانچے میں انقلابی ترقی کی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور انقلاب نے امریکہ میں امیگریشن کے خلاف جاری مظاہروں کا دائرہ وسیع ہونے سے متعلق خبر کو اپنے پہلے صفحے پر بڑی خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، لاس اینجلس میں حالات بے قابو، سینکڑوں گرفتار، اور روزنامہ راشٹریہ سہارا نے سرخی لگائی ہے، امریکہ کی 12 ریاستوں کے 25 شہروں میں پرتشدد احتجاج، 4000 نیشنل گارڈز کے علاوہ 700 میرینز کمانڈوز تعینات۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریلویز نے تتکال ٹکٹ کے لیے نئے ضابطوں کا اعلان کیا ہے۔ 1 جولائی سے آدھار پر مبنی OTP تصدیق لازمی ہوگی۔ مرکزی سرکار نے خام خوردنی تیل پر کسٹمز ڈیوٹی 20% سے گھٹا کر 10% کر دی ہے تاکہ اندرون ملک مارکیٹ میں اس کی قیمتوں کو کم کیا جا سکے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ UPI لین دین پر MDR چارج عائد کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کا سمجھوتا اس سال کے آخر تک عملی شکل اختیار کر لے گا۔ کینیڈا میں رہنے والے بھارت نژاد افراد کو 300 کروڑ روپے مالیت کی کوکین امریکہ سے کینیڈا میں اسمگل کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے، اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹیلوین میں آج شام FIH ہاکی پرو لیگ میں بھارت کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔